हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, द फ्लेवरफुल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यून बूस्टर टर्मरिक बर्फी। वैसे हम इंडियंस काफ़ी खुशकिस्मत हैं, एटलीस्ट जहाँ तक खाने की बात आती है वी आर रियली लकी। इंडिया के कोने कोने में जाएंगे तो आपको कितनी खाने की वैरायटी मिलेगी जो दुनिया के किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। और कितनी सदियों से हम इंडियन कुजीन में अपनी डेली डाइट में नेचुरल और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज करते आए हैं, और उनमें से एक है टर्मरिक, हल्दी, जो कि बहुत ही गुणकारी है। हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अलावा और कई ढेर सारे फायदे हैं। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो आइए गूगल से पूछ लेते हैं। गूगल जी, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टर्मरिक? According to Healthline, turmeric and especially its most active compound curcumin have many scientifically proven health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's and cancer. It's a potent anti-inflammatory and antioxidant and may also help improve symptoms of depression and arthritis. आसान भाषा में बोलें तो हल्दी एकमात्र एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। तो आइए, देर किस बात की, आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में जाती है फ्रेश हल्दी जो कि अदरक की तरह होती है, मगर हमारे यहाँ चल रहा है कर्फ्यू, तो मुझे फ्रेश हल्दी तो मिली नहीं। घर पे पड़ी थी हल्दी की गांठें, तो मैं ये हल्दी बर्फी बनाऊंगा हल्दी की गांठों से। तो इसके लिए मैंने ली है करीबन 50 ग्राम हल्दी की गांठें। इसको अच्छी तरह धो लिया है और धो के इसको हम बॉईल करेंगे कवर करके करीबन 15 से 20 मिनट तक। उससे ये हो जाएगी थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद उसको थोड़ा क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा पानी डालेंगे साथ में और इसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर आपके पास फ्रेश हल्दी हो तो वो करीबन 100 ग्राम लें। और हल्दी की बर्फी बनाने के लिए जाएगा इसमें 1 कटोरी बेसन, 3/4 कटोरी देसी घी और मैंने लिया है 3/4 कटोरी गुड़। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हों तो आपको मालूम होगा शायद कि मैं रिफाइंड शुगर का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ हो सके मैं गुड़ का या शुद्ध हनी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि रिफाइंड शुगर खाने के कंपैरेटिवली गुड़ के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, बादाम और फूल मखाना, जिसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। और थोड़े से चार मगज और जायफल। तो सबसे पहले हम एक पैन में करेंगे थोड़ा सा घी गरम, उसमें डालेंगे अपने काजू, बादाम, फूल मखाना और चार मगज। इसको थोड़ा सा हम भून के फ्राई कर लेंगे कि अच्छा कलर आ जाए इसमें। इसको निकाल के रखेंगे साइड पे। अब बाकी का घी डालेंगे और सबसे पहले हमें हल्दी पेस्ट को अच्छी तरह से पकाना है, उसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब थोड़ा सा ऑयल ऊज आउट होने लगे तो ये गया इसमें बेसन। अब इस बेसन को भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक थोड़ा ऑयल ऊज आउट हो जाए उसमें से। ये गया इसमें गुड़। आंच कर देंगे धीमी, क्योंकि गुड़ जल्दी कैरमलाइज हो जाता है तो जल जाएगा। गुड़ मेल्ट होने पे एक अच्छा ग्लेज आ जाएगा इसमें। अब इसमें डाल देंगे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स। गिव इट वन नाइस लास्ट मिक्स। आंच कर देंगे बंद और आइए इसको अब सेट करेंगे। तो उसके लिए एक प्लेट में या कोई आपके पास कंटेनर हो उस पर ब्रश करेंगे ऑयल के साथ। ये गया इसमें बर्फी का मिक्सचर, उसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। गार्निश करेंगे चार मगज के साथ। और मैं रेसिपी में जायफल डालना भूल गया था, माय मिस्टेक, अपॉलॉजीज। तो आप पकाते वक्त जब काजू बादाम डालें तो उसी टाइम पे जायफल को भी ग्रेट कर लें साथ में, लेकिन मैं डालूंगा इसके ऊपर। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बार ठंडा हो गया तो इसको करेंगे डीमोल्ड और इसको बर्फी की शेप में काट लेंगे। थोड़े छोटे साइज के ही काटिएगा। तो ये लीजिए, आपकी लाजवाब इम्यून बूस्टर टर्मरिक बर्फी हो गई है रेडी।
वन वर्ड ऑफ एडवाइस, हमारी किचन में कहते हैं कि खाने का जो असली स्वाद है वो तीसरी बाइट पे ही आता है। इसमें साइंटिफिक रीज़न भी है, मगर आप जब टर्मरिक बर्फ़ी की पहली बाइट लेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन दूसरी और तीसरी बाइट ज़रूर लीजिए और आपको ये बर्फ़ी खाने में कमाल की लगेगी और इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं ढेर सारे। तो इसको बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय एंड गुड लक।